साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुनिए सत्य और मेहनत की। आज मैं आप सबों को इस वीडियो में यही खबर बताना चाह रहा हूं कि पूरे भारत देश में ईसाइयों पर जो हमले हुए 25 दिसंबर को क्रिसमस की पूरे विश्व में धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। और क्रिसमस ईसाइयों के लिए सिर्फ भारत में केवल नहीं, पूरे विश्व में ये उत्सव का माहौल था। लेकिन इस उत्सव के माहौल में विभिन्न प्रकार के संगठनों ने ईसाइयों पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उस पर हमला किया गया है। धार्मिक कार्यक्रम मतलब क्रिसमस के समय में वे जो धार्मिक कर्म क्रिया कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे अपने गांव घर में, अपने शहर में, अपने स्थान में, चर्च में, ये जो अपने पर्व मना रहे थे उस पर बहुत ज़ोरदार से हमला किया गया। और ये हमला जो है एक स्थान की बात नहीं है। हम भारत देश के विभिन्न राज्यों में इस घटना को देखते हैं। ये घटना सोशल मीडिया में हमें दिखाई देता है कि भारत के प्रायः सभी राज्यों में प्रायः ये घटना घटित हुई, जिसको राष्ट्रीय चैनल कभी दिखाया नहीं। और ये दिखाने का हिम्मत क्यों नहीं आया उनको? यदि वो राष्ट्रीय चैनल है तो राष्ट्रीय चैनल तो भारत के सभी समुदायों को, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, सभी का खबर बताना चाहिए। किसी का पर्व त्यौहार हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे तो जैनों का हो, चाहे तो आप किसी भी धर्म के लोगों का मजहब से पर्व मनाया जा रहा है, उसके विरुद्ध में अगर ऐसी घटना घटती है तो इसको ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय चैनल इसको नहीं दिखाया। मैं आप लोगों को संक्षेप में बताना चाहूँगा किस किस राज्य में ये घटना घटित हुई। सबसे पहले आप जाइएगा हरियाणा में। हरियाणा में वहाँ क्या हुआ? हरियाणा में वहाँ जो श्रृंगार थे, क्रिसमस के नाम से जो कैरोल गाया जा रहा था, उस पर बाधित किया गया। और ये विभिन्न प्रकार के संगठन जो ईसाई विरोधी लोग हैं उनके द्वारा किया गया हरियाणा में। दूसरी बात है, आप चले जाइए राजस्थान। राजस्थान में ये घटना घटित हुई और राजस्थान में भी क्रिसमस पर्व मना रहे थे, वहाँ उनके ऊपर हमला किया गया। और वे जो त्यौहार मना रहे थे, पर्व मना रहे थे क्रिसमस के नाम से, और उनकी श्रृंगार को भी तोड़ा गया। अगला घटना है, आप चले जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो घटना हुई, ये घटना वहाँ पर जो क्रिसमस कैरोल गाया जा रहा था उस पर हमला हुआ। आप आगे चले जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में ये घटना हुआ। कांकेर में भी ईसाइयों पर जो पर्व मनाए रहे थे क्रिसमस के नाम पर, उन पर हमला हुआ। आप चले जाइए रायपुर में। रायपुर में जो एक मॉल है, उस मॉल में जो श्रृंगार सजाया गया था उस पर तोड़फोड़ हुआ, उस पर हमला हुआ। आप आगे चले जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी घटना हुई, वहाँ पर भी लोगों के घर को तोड़ा गया, क्रिसमस मना रहे लोगों पर हमला हुआ। आगे चले जाइए आप केरल में। केरल में जो क्रिसमस में बच्चे कैरोल गा रहे थे और बच्चे जो कैरोल सिंग गा रहे थे उस पर हमला हुआ। आगे आप चले जाइए आसाम में। आसाम में वो घटना हुआ, आसाम में भी क्रिसमस मनाने वाले लोगों पर हमला हुआ, उनके घर को तोड़ा गया। इस प्रकार से आप देखिएगा बहुत स्थान में ये घटना घटी। और ये घटना आज छिपी हुई नहीं है। सिर्फ इस घटना को भारत के लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये घटना विश्व के अखबारों में भी छप कर आ रहा है कि भारत में इस प्रकार की हमला क्यों हो रहे हैं और ये करने वाले लोग कौन हैं। ये करने वाले लोगों के विरोध में ये घटना छप रही है और विश्व अब जाग चुका है कि ईसाइयों की जनसंख्या जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। और इसीलिए ईसाइयों के ऊपर यदि भारत में ऐसा होते नज़र आ रहा है, बढ़ता नज़र आ रहा है, तो इस पर ब्रिटेन के अखबार में द टेलीग्राफ, उस पर भी छपा हुआ खबर है। वो छपा हुआ खबर क्या है कि भारत में 2025 में जो आंकड़ा दिया गया है, ईसाइयों के साथ जो घटना हुई है, लगभग 600 घटना 2025 में घटित हुई घटना को बताया गया है। इसलिए साथियों, ये अमेरिका में भी बोला जा रहा है कि ईसाइयों पर यदि भारत में ऐसे हो रहा है तो हम अमेरिका वाले भी इसके विरोध में कार्रवाई करेंगे। ये करने वाले लोग कौन हैं? ऐसा अगर किया जाता है कि भारत के
अनेकता जो बढ़ती जा रही है, जो अनेकता में एकता देश कहा जाता है, तो ये अनेकता में एकता कहाँ से बढ़ रहा है? ये तो घटते नज़र आ रहा है। और हमारे देश की भारत की केंद्र सरकार जो है इसके विरोध में कोई कदम नहीं उठा रहा है। और भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में जाते हैं और वहाँ क्रिसमस के प्रोग्राम में वो भाग लेते हैं और वहाँ जीसस के सामने वो नतमस्तक होते हैं, लेकिन एक भी शब्द जो हमले हुए हैं उसके बारे में वो नहीं बोलते हैं। ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है साथियों। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यदि संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 25 में कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, उस पर कोई विरोध नहीं प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि उसके अपने मन और दिल की बात है कि वो कौन सा धर्म अपना सकता है। उसके मन और दिल के विरोध में जो काम वो अपने कर रहा है, उसके विरोध में ये घटना क्यों हो रही है, ये बड़ी सवाल है। मैं यही छोटी वीडियो आप सबों को बताना चाह रहा था कि भारत में ऐसी घटनाएं कब रुकेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आगे भेजिए, लोगों को अपनी जानकारी दीजिए। धन्यवाद। यो बिना गए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।